हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष व्यास समाजशास्त्र के विषय के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। बीए थर्ड ईयर का आपके सेकंड पेपर का नाम है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये पहला टॉपिक है अपना, जिसका नाम है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र, यानी कि मीनिंग ऑफ रूरल सोशोलॉजी एंड अर्बन सोशोलॉजी एंड स्कोप। आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा तथा उसके क्षेत्र पर चर्चा करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या अर्थ है और उसकी विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले आता है ग्रामीण समाजशास्त्र रूरल सोशोलॉजी का हिंदी रूपांतर है और जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामीण प्लस समाज प्लस शास्त्र। यहाँ पर समाज का तात्पर्य है पारस्परिक संबंध। समाज के बारे में आपने बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा कि समाज किसे कहते हैं, यानी जहाँ पर सोशल रिलेशन की बात होगी उसको समाज कहा गया है। इस दृष्टि से ग्रामीण समाजशास्त्र का तात्पर्य कि ग्रामीण समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाले शास्त्र को ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। और इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने या कई सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से रूरल सोशोलॉजी की परिभाषा भी दी है, जिसमें प्रमुख नाम है गिलिट, स्मिथ, बर्ट्रैंड, चैपिन, AR देसाई और भी कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा की। इस दृष्टि से ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना, यानी कि समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित किया, जिसमें स्मिथ है, चैपिन है, इनका नाम प्रमुख है। और दूसरे विद्वान वे लोग थे जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया, जिसमें बर्ट्रैंड, AR देसाई और गिलिट का नाम प्रमुख है। सबसे पहला आता है चैपिन। चैपिन ने ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की शाखा के रूप में ही परिभाषित किया। उनका ये मानना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक ब्रांच है और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर एंड रूरल सोशोलॉजी में इसको परिभाषित करते हुए कहा कि ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में कार्यरत जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं उसका अध्ययन करने वाले शास्त्र को ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। यह ग्रामीण समाजशास्त्र कहा जाएगा। दूसरी परिभाषा थी बर्ट्रैंड की। बर्ट्रैंड का ये कहना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण से रिलेटेड है, अर्थात गांव या ग्रामीण समाज का पर्यावरण किस प्रकार का है और वहाँ पर जो मानवीय संबंध है, यानी कि व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार के संबंध है रूरल एनवायरनमेंट में, उसका अध्ययन करने वाले शास्त्र को ग्रामीण समाजशास्त्र बर्ट्रैंड ने परिभाषित किया। ये तो थी ग्रामीण समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं। यहाँ पर 2 ही परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब आता है ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होना चाहिए, यानी कि स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी का एक क्या स्कोप होना चाहिए कि उसके अंतर्गत यानी रूरल सोशोलॉजी में किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से स्मिथ के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। पहला जनसंख्या, जैसा आप देख रहे हैं, दूसरा सामाजिक संगठन, तीसरा सामाजिक क्रियाएं। स्मिथ का मानना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, यानी लोग किस प्रकार से, यानी बिखरी हुई जनसंख्या है या घनी आबादी है, इसका अध्ययन। घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात किस प्रकार का है, जनसंख्या का आगमन और निगमन यानी कि माइग्रेशन और आगमन किस प्रकार का है, इन सब का ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में
स्मिथ के अनुसार सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा, स्मिथ का यह मानना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक संगठन को भी सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। और सामाजिक संगठन को स्मिथ ने 3 भागों में बांटा। पहला था मानव भूमि से संस्थात्मक संबंध, जिसके अंतर्गत उनका यह मानना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत भूमि का अधिकार किसके पास है, कृषि की वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरिया में एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम है या क्या व्यवस्थाएं हैं, भूमि का सर्वेक्षण किस प्रकार से किया गया है, तथा भूस्वामित्व, आज भी भूस्वामित्व की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की है, तथा निवास के यानी कि रहने के नॉर्म्स या प्रतिमान किस प्रकार के, इन सब को स्मिथ के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए, ये उनका मानना था। दूसरा उनका यह कहना था सामाजिक शरीर रचना। सामाजिक शरीर रचना का मतलब है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विभेदीकरण और संस्तरण, ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं, उसका अध्ययन करना भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए। विभेदीकरण का तात्पर्य कि गांव में अभी भी विभेदीकरण की स्थिति है, यानी उच्च वर्ग, यानी कुछ लोग गांव में ऐसे जिनके पास भूस्वामित्व अधिक है और कुछ ऐसे हैं जो मजदूरी के आधार पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संस्तरण का यहाँ पर तात्पर्य कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कास्ट के आधार पर या जाति के आधार पर ऊंच नीच या भेदभाव की भावना पाई जाती है, उसको ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा उनका यह कहना था कि प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं? धर्म है, राजनीति है, शिक्षा है, सरकार है, इसी प्रकार परिवार भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। ये ग्रामीण समाजशास्त्र में धर्म की स्थिति शहरी क्षेत्र से अलग मिलेगी आपको, इसी प्रकार शिक्षा की स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्र में, परिवार की स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्र में, इवन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्रों की तुलना में एकदम अलग रहती है। इसलिए स्मिथ का यह मानना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन सब का सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा उनका यह मानना था कि सामाजिक प्रक्रियाएं ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित होनी चाहिए। 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का उन्होंने उल्लेख किया, एक संगठनात्मक, दूसरा विघटनात्मक। संगठनात्मक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, व्यवस्थापन, एकीकरण और संस्कृतिकरण, इनको ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए। सहयोग गांव में अक्सर देखने में आता है कि सहयोग काफ़ी पाया जाता है, और इसी प्रकार से एडजस्टमेंट यानी व्यवस्थापन की भी काफ़ी स्थिति रहती है। एकीकरण की भावना भी गांव में देखने को मिलती है। इवन संस्कृतिकरण यानी एक निम्न कास्ट जो है अपर कास्ट के नियमों का भी पालन करने की कोशिश करती है। तो स्मिथ का यह मानना था कि इन चीज़ों को ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में विघटनात्मक प्रक्रिया यानी कि जैसे संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा भी अत्यधिक देखने को मिलती है। खासकर ज़मीन को लेकर या भूमि को लेकर कई बार संघर्ष की स्थिति, या कास्ट को लेकर भी कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इवन चुनाव या राजनीति को लेकर भी गाँव में या ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको भी स्मिथ के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरे विद्वान हैं लॉरी लैनसन। उन्होंने अपनी पुस्तक रूरल सोशोलॉजी डायमेंशन एंड हॉरिजॉन्स में ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र का उल्लेख किया। नेल्सन ने भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। पहला है मानव संबंधों का अध्ययन, यानी कि मनुष्यों, ग्रामीण क्षेत्र में मानव संबंधों के अध्ययन को भी उन्होंने 3 भाग बताए कि किस प्रकार गांव में सामूहिक जीवन का अध्ययन किया जाना चाहिए, सामुदायिक जीवन का अध्ययन करना चाहिए, और मानव जाति के सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करना समाजशास्त्र के, खासकर ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र का विभाग। दूसरा नेल्सन का मानना था कि समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन,
ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र है। समय परिप्रेक्ष्य को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक ऐतिहासिक अध्ययन और दूसरा स्थैतिक। नेल्सन का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र का अगर अध्ययन करना है तो ऐतिहासिक यानी कि पूर्व के अध्ययनों का करना भी आवश्यक है और वर्तमान अध्ययन को भी करना आवश्यक है, क्योंकि पूर्व के अध्ययनों के आधार पर ही अपन ये जान सकते हैं कि पहले गांव में किस प्रकार की व्यवस्था थी और वर्तमान में गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है, और इसी आधार पर उनका तुलनात्मक विवेचना भी की जा सकती है कि पहले शिक्षा की, उदाहरण के लिए पहले शिक्षा की गांव में क्या स्थिति थी, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गए। पहले गांव में संस्कृति की क्या स्थिति थी या संस्कृति के क्या नियम थे, प्रथाएं क्या थी, और अब उनमें क्या चेंजेस आ गए। तो उसका अध्ययन क्षेत्र नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र का अध्ययन होना चाहिए। तीसरा है गहन अध्ययन। नेल्सन का यह भी मानना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में ग्रामीण मूल्यों, प्रतिमानों, विषमताओं और प्रतिस्पर्धा की क्या स्थिति है, इसको भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए। नेल्सन और स्मिथ के विचारों के आधार पर ही तथा और भी कई विद्वानों ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में कहा है। उस आधार पर भारत के एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है AR देसाई। इन सबके विचारों के आधार पर देसाई का ये मानना था कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत, खासकर भारतीय संदर्भ में, ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण सामाजिक संगठन, गाँव में सामाजिक संरचना, प्रकार की क्या स्थिति है तथा विकास की क्या प्रवृत्ति है, उनका वैज्ञानिक और व्यवस्थित तथा व्यापक अध्ययन करना चाहिए और इसे ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए, और उसके आधार पर विकास के क्या नए नियम हो सकते हैं, उनको खोजना भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये था आज का पहला टॉपिक, जिसमें आपने ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में जाना। आशा है कि ये टॉपिक आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू। अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा नगरीय समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, परिभाषा है और उसका क्षेत्र क्या है। इस पर चर्चा अगले कंटेंट के रूप में या अगले सब्जेक्ट के अगले टॉपिक के रूप में अगले दिन की। थैंक यू।